एस्ट्रोनॉट का एक ग्रुप मंगल ग्रह पर फंसा हुआ है और वो अपनी ऑक्सीजन खत्म होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन वो मंगल ग्रह की एक गुफा में एक काफी मिस्टीरियस खोज करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुछ एस्ट्रोनॉट को दिखाते हुए जो कि पहले मंगल ग्रह पर भेजे हुए मिशन पर हैं। टीम में है कैप्टन आंद्रे विश्निक, सुजाना सैंचेज, हर्बर्ट सैगन, जेनी जॉनसन, फेडल रोड्रिगो और ल्यूका। इसके बाद आंद्रे अर्थ पर एक न्यूज एंकर से बात करता है और उसे बताता है कि वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में है और अपने लैंडर का यूज करके मार्स प्लेनेट पर उतरने वाले हैं। अब जैसे ही लैंडर मार्स में एंट्री करता है उसमें कुछ खराबी आ जाती है और इसमें एक खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसके बाद ये मंगल ग्रह पर गिर पड़ता है। अब हादसे के बाद एस्ट्रोनॉट खुद को संभालते हैं और जांच करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। हार्वर्ड को पता चलता है कि आंद्रे मारा गया है और जेनी जो कि एक डॉक्टर है वो उसकी जाँच करती है। वो कहती है इसकी गर्दन टूट चुकी है, इसी वजह से इसकी जान चली गई है। इसके बाद बचे हुए एस्ट्रोनॉट एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और उन्हें यहाँ पर पता लगता है कि वो एक खतरनाक कंडीशन में फंस चुके हैं। उनका लैंडर अब उन्हें वापस अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाने की हालत में नहीं था और अगर पृथ्वी से बचाने के लिए इन्हें कोई रेस्क्यू मिशन भी किया जाए तो उसे भी आने में कम से कम 26 महीने लगेंगे। वो अपनी टीम के एक साथी लोवेल से बात करते हैं जो कि स्पेस स्टेशन पर ही रह गया था। वो उनसे कहता है कि हम तुम्हें बचाने के लिए जल्द ही कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे। अब आंद्रे की डेथ के बाद सुजाना को कैप्टन बना दिया जाता है और बाकी के एस्ट्रोनॉट उससे ही किसी सोल्यूशन के बारे में पता करते हैं। लेकिन वो उन्हें ये समझाती है कि देखो कम से कम हमें ये बात मानकर चलनी होगी कि हमें यहाँ पर मरना ही है क्योंकि हमारे यहाँ बचने के चांसेस अब बहुत ज्यादा कम हैं। लेकिन हार्वर्ड उसकी बात मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि इससे अच्छा तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि देखो हमें किसी भी तरह से यहाँ पर जिंदा रहना है जब तक कि पृथ्वी से हमें बचाने के लिए यहाँ पर कोई आ नहीं जाता। लेकिन लूका कहता है कि यार इतने समय तक हमारा लैंडर में जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। हमारे पास मुश्किल से 1 साल के लिए ही ऑक्सीजन है और पानी भी। लेकिन फिर भी हम अपने इस टाइम को बढ़ाने के लिए रिसाइकलर का यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 12 महीने बहुत ही सोच समझ कर बिताने होंगे। अब सुजाना भी अपने ग्रुप के हर एक आदमी से यहाँ पर जिंदा रहने के टाइम को बढ़ाने के लिए उन्हें काम देती है। उसने फिडेल से ये पता लगाने के लिए कहा कि लैंडर में खराबी क्यों आई और हमारे साथ ये हादसा क्यों हुआ, जिस पर फिडेल उसे बताता है कि लैंडर सॉफ्टवेयर 1 सेकंड के लिए बंद हो गया था और इसी वजह से उसने हमारी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। वो सुजैन को ये भी दिखाता है कि लैंडर के यहाँ पर गिरते हुए उसके कैमरे ने यहाँ पर कुछ तस्वीरें ली थी जिसमें कि घाटी की फोटोज थी जहाँ पर कोहरा छाया हुआ था और ये चीज हमारे लिए काफी कमाल की हुई है। खैर अब आगे ल्यूका और हार्वर्ड बाहर जाने का डिसाइड करते हैं जिससे कि वो बाहर जाकर लैंडर के इंजन का फ्यूल चेक कर सके। जेनी लूका से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और बाहर जाकर आंद्रे के लिए एक कब्र भी खोद दूंगी। लेकिन लूका इस बात पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि हमें अपना टाइम और एनर्जी प्रोडक्टिव वर्क के लिए यूज करनी चाहिए बजाय इन फालतू के कामों के। लेकिन जेनी से कहती है कि हमें अपनी धार्मिक मान्यताएं नहीं भूलनी चाहिए और यही चीज तो हम इंसानों को इंसान बनाती है, वरना हमें और जानवरों में क्या ही अंतर रह जाएगा। लेकिन ल्यूका कहता है कि मैं धर्म में विश्वास नहीं रखता, ये सारी चीजें सुपर स्टेशन है, लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं ये। अगर ये सब सच में है तो बताओ क्या यहाँ पर हमारी कोई हेल्प करेगा। जेनिफर को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो सुजाना से ग्रैब खोदने की परमिशन देती है। खैर अब जेनी, हार्वर्ड और ल्यूका एंड्रे को दफना देते हैं और इसके बाद सुजाना फिडेल से बात करती है जहाँ पर फिडेल उसे बताता है कि हमारा खुद से विश्वास टूट रहा है क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम खुद को शांत महसूस कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर फिडेल सुजाना को और आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताता है। खैर जेनी, हार्वर्ड और ल्यूका जब वापस लौटते हैं तो ल्यूका सुजाना को बताता है कि हमारे पास कोई भी फ्यूल नहीं बचा है और लैंडर में हमारे पास खाने का भी ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किसी तरह से यहाँ पर जिंदा तो रहना ही होगा। वो कहता है कि हम यहाँ पर मरने वाले हैं। इस बात के लिए हार्वर्ड ल्यूका पर काफी गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि तुम सभी लोगों को डरा रहे हो, हमें यहाँ से सिर्फ बचकर निकलने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन एक तुम हो, तुम सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हो। इसके बाद सुजाना लोवेल से बात करती है जो कि वापस अर्थ पर जाने वाला था। वो सुजाना से कहता है कि देखो कोहरे में कुछ छिपा हुआ है जिसे कि तुम्हारे लैंडर के कैमरे ने कैद किया है और ये पाते हैं कि उसमें कुछ भूल भुलैया जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और इन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्हें किसी इंसान ने बनाया हो। लेकिन ल्यूका कहता है कि अभी हम इसके बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि हमारे पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद ये पूरा क्रू एक मीटिंग करता है। यहाँ पर ल्यूका कहता है कि जब तक यहाँ पर रेस्क्यू मिशन आएगा तब तक हम 5 लोग इस कैबिन में जिंदा नहीं रह सकते। हालांकि अगर यहाँ पर 2 लोग होते तो वो कई सालों तक यहाँ पर जिंदा रह सकते थे। इस बात को पूरा क्रू समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है और इसलिए उन्हें इसकी बात अच्छी नहीं लगती। हार्वर्ड कहता है कि देखो इतनी जल्दी हमें इस फैसले पर पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ल्यूका कहता है कि जितना टाइम हम और ज्यादा रिसोर्सेज और एनर्जी के बारे में सोचने में बिताएंगे वो उन 2 लोगों के लिए भी चांसेस कम कर देगा जो कि यहाँ पर रहकर जिंदा रह सकते हैं। जेनी उसे डरते हुए कहती है तो तुम ये कहना चाहते हो कि 2 लोगों के अलावा जो बाकी के लोग हैं वो जीने की उम्मीद छोड़ दें और मर जाएं। जिस पर वो कहता है कि फिर मुझे नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन बचने का यही सबसे अच्छा रास्ता है। सुजाना कहती है कि वैसे तो मैं एक पायलट हूँ लेकिन अब मैं शिप नहीं उड़ा सकती और इसीलिए मेरी स्किल्स बेकार हैं। फिडेल एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट होता
होता है जो कि एक ही तरह से फ्यूटाइल है। वहीं हार्वर्ड एक जियोलॉजिस्ट होता है, तो इसीलिए उसका भी यहाँ पर कुछ ज्यादा काम नहीं है। लेकिन जो जेनी है वो एक डॉक्टर है और लियो का एक इंजीनियर, और वो जानता है कि कैसे इस कैबिन को लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। इसीलिए ये टीम दो तरह के लोगों के बीच बढ़ जाती है। इसीलिए सुजाना कहती है कि हम 3 एस्ट्रोनॉट जो कि ज्यादा काम के नहीं हैं बाहर जाएंगे और एक आखिरी बार मार्स की सरफेस पर चलेंगे। इसके बाद सुजाना, हार्वर्ड और फिडेल अपने सूट पहनते हैं और साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। लियो का कहता है कि हमें अपने कैमरास को शुरू कर देना चाहिए जिससे तुम्हारी एक आखिरी फुटेज रिकॉर्ड की जा सके, क्योंकि तुम्हारा ये सैक्रिफाइस विज्ञान के लिए बहुत मायने रखेगा जब हम वापस पृथ्वी पर जाएंगे। जेनी कहती है कि लियो का ठीक कह रहा है। लियो का कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी मार्स पर ये लास्ट वॉक अर्थ पर एक हिस्ट्री बन जाएगी। इसीलिए सुजाना, हार्वर्ड और फिडेल अपने कैमरे को शुरू कर देते हैं और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग पैदल चलकर उस घाटी तक जाएंगे जो कि इनके कैमरास में कैप्चर हुई थी, जो कि इनसे कुछ ही दूरी पर थी। और अपने कुछ घंटों के सफर तय करने के बाद तक ये तीनों लोग उस वैली तक पहुंच जाते हैं, जहां जाकर ये लोग वो कोहरा अपनी आंखों से देखते हैं जो कि उन पिक्चर में कैप्चर हुआ था। लेकिन अब इनका उस घाटी तक जाना काफी डिफिकल्ट था। लेकिन हार्वर्ड उन्हें याद दिलाता है कि मार्स प्लेनेट की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की तुलना में 1/3 है, इसीलिए उन्हें इस घाटी में उतरने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सुजाना अपने साथियों से कहती है कि देखना, एक दिन ये फुटेज मेरे घर के ही टीवी पर चल रही होगी। फिडेल कहता है कि मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है जैसे हम ये सब टीवी पर देख रहे हों, लेकिन हम इस बात को भी किस तरह से माने कि हम अगले कुछ घंटों में मरने वाले हैं जब हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अब बातों ही बातों में हार्वर्ड ने बताता है कि कैसे उसके डैड उसके लिए फिक्शन नोवेल लाया करते थे जिसमें मार्शियन एम्पायर के बारे में बताया जाता था, और जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि काश कभी मैं भी मार्स पर जा पाऊँ। इसके बाद हार्वर्ड नीचे बैठ जाता है और उन दोनों को बताता है कि अब मेरा अंत आ गया है क्योंकि अब उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। वो अपने उन दोनों साथियों को गुड बाय बोलता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए चांद और मार्स की खूबसूरती के बारे में कहता है। इसके बाद सुजैना और फिडेल अपने आगे का रास्ता तय करते हैं और अब उनकी ऑडियो और वीडियो भी केविन के कैमरा में ट्रांसमिट होना बंद हो जाती है, जिस वजह से जेनी और लियोगा अब उन्हें और देख नहीं सकते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब ये लोग वैली के नीचे पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि वो कोहरा था, और यहाँ पर सुजैना देखती है एक काफी अजीब तरह की गुफा को। इसके बाद वो और फिडेल उसके अंदर जाते हैं ये जानने के लिए कि उसके अंदर क्या है। दूसरी तरफ केविन में अलार्म बंद हो जाता है जिससे कि लियोका काफी परेशान हो जाता है। जेनी से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर लियोका उससे कहता है कि केविन में कोई लीक है जिससे कि हम अपना एटमॉस्फेयर खो देंगे। जिस पर जेनी कहती है कि मैं उस लीक को ढूंढकर उसे बंद कर सकती हूँ, जिस पर लियोका कहता है कि इसके लिए बहुत देर हो गई है क्योंकि प्रेशर बहुत ही तेजी से गिर रहा है जिससे कि ये लीक जल्द ही और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जेनी से पूछती है तो अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर लियोका कहता है कि हमें अपने इन आखिरी पलों में एक दूसरे को अच्छा फील कराना चाहिए। जेनी उसकी इस बात से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि हम मरने वाले हैं और तुम्हें आखिरी टाइम में सेक्स की पड़ी है। वो कहती है कि मैं उस लीक को ढूंढने के लिए जा रही हूँ और कोशिश करूंगी कि वो बंद हो जाए जिससे कि हमें ये न लगे कि हमने मरने से पहले भी सर्वाइव करने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ फिडेल और सुजैन उस जगह को ढूंढ लेते हैं जो कि दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे इसे इंसानों ने बनाया हो, क्योंकि इस केव की दीवारों पर काफी इंसानी चित्रकारी हो रखी थी। और ये देखकर वो काफी हैरान और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये यहाँ किसने किया होगा, क्योंकि किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक क्लियर सबूत था। मगर ये इस बात को सोचकर काफी परेशान होते हैं कि वो मंगल ग्रह के इस सबूत को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके कैमरास की बैटरी भी खत्म हो गई थी। खैर अब कुछ देर उस केव में घूमने के बाद सुजैना एंड फिडेल एक खास तरह के टनल के पास आते हैं। अंदर जाने से पहले ये लोग अपनी लाइट ऑन करते हैं। फिडेल अपने प्रेशर गेज में नोटिस करता है कि इस टनल के अंदर एयर प्रेशर एकदम नॉर्मल है और इसीलिए वो रिस्क लेने का डिसाइड करते हैं। और फिडेल अपने ग्लोव्स को उतार देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, और इसीलिए इसके बाद वो अपना हेलमेट भी उतार देता है और उसे रियलाइज होता है कि इस टनल में तो सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर है। अब फिडेल को देखकर सुजैना भी अपना हेलमेट उतार देती है और ये चीज देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब इसके बाद ये दोनों इस केव को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने लगते हैं। फिडेल एक टनल में एंटर होता है और तभी जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सुजैना भी यहाँ पर पहुँच जाती है लेकिन वो भी सेम यही चीज महसूस करती है। और इसके बाद ये दोनों वापस अपनी उसी पुरानी टनल में आते हैं। फिडेल किसी तरह से खुद को वापस तो ले आता है लेकिन अब उसकी आंखों से खून आने लगा था। इन्हें पता लग जाता है कि दूसरी टनल में सेम एयर प्रेशर नहीं है और ना ही ऑक्सीजन है, वो टनल एक पूरी तरह से वैक्यूम है। फिडेल सुजैना से इसके लिए माफी मांगता है और इसके बाद मारा जाता है। अब सुजैना केव में अकेली बचती है, जिसके बाद वो कैमरा और टॉर्च लेती है और फिर से इस गुफा को एक्सप्लोर करना जारी रखती है। कुछ घंटों तक एक्सप्लोर करने के बाद वो उन केव्स पर निशान लगाती है जिनके अंदर एयर प्रेशर नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद वो एक और सुरंग तक पहुंचती है जहां पर वो जली हुई कुछ बॉडीज पाती है जो कि एक लाइफ फॉर्म का संकेत था। वो कंक्लूड करती है कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले यहाँ पर लोग रहते होंगे
और गुफा के अंदर एयर प्रेशर और एटमॉस्फेयर को बनाए रखने के लिए इन लोगों के पास ये कोई अनोखी टेक्नोलॉजी थी जो कि इन लोगों ने बनाई थी। अब वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर लगता है कि शायद ये गुफा का एंड है। दूसरी तरफ केविन के बाहर जेनी उस लीक का पता लगा रही थी और तभी से सुजैन का रेडियो ट्रांसमिशन मिलता है, जिसके बाद जेनी और ल्यूका उस सिग्नल को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद ये उसके साथ एक कम्युनिकेशन बना लेते हैं। सुजैन हमें बताती है कि यहाँ पर सांस लेने लायक हवा है। ल्यूका को लगता है कि शायद ये जरूर हेलुसिनेट कर रही है, लेकिन ये लोग सिर्फ इस केबिन में बैठकर भी नहीं मरना चाहते थे, इसलिए ये उसके पास जाने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद ये लोग रेडियो से उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं और अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेनी और ल्यूका भी सेम उसी रास्ते को चुनते हैं जिसे कि सुजैना, फिडेल और हर्बर्ट ने चुना था। जिसके बाद ये लोग उस गुफा तक पहुँच जाते हैं। अब ये लोग नीचे गुफा में उतर जाते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं और केव के उसी एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं जहाँ सुजैना आई थी। ये लोग घाटी के ठीक नीचे से बाहर आते हैं जहाँ पर वो कोहरा था और वो यहाँ पर सुजैना को एक लेक के पास उसके बिना हेलमेट के पाते हैं। अब ये दोनों लोग भी अपना हेलमेट उतार देते हैं और पाते हैं कि यहाँ पर सांस लेने लायक हवा है। ये लोग काफी खुश होते हैं और सुजैना को गले लगा लेते हैं और सुजैना भी उन्हें वो सब बताती है जो कि उसने यहाँ पर डिस्कवर किया था। अब यहाँ बचे इन 3 एस्ट्रोनॉट ने हवा, पानी और कुछ प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स जो कि किसी वजह से यहाँ से लुप्त हो गई थी, इन सब का पता लगा लिया था। और यहाँ तक कि कुछ प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स जिनका शिकार किया जा सकता था और उन्हें खाकर सरवाइव किया जा सकता था, जब तक कि इनके लिए यहाँ पर कोई रेस्क्यू मिशन नहीं आ जाता। सुजैना अपनी आखिरी कैमरे के बैटरी के खत्म होने से पहले यहाँ पर अपनी एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करती है और नरेट करती है कि वो हमेशा से जानते थे कि मार्स पर मिलियन ऑफ ईयर्स पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी। वो हमेशा सोचती थी कि लाखों साल पहले वो कैसे थे, उन्हें कैसा महसूस हुआ और वो क्यों मर गए। इन सारी चीजों के अलावा जब उन्होंने यहाँ पर आग लगाई तो एक वाइट शॉट से ये रिवील हुआ कि ये जो मेज लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि लैंडर के उस कैमरा से लिए गए थे, वो असल में सिटी स्ट्रक्चर थे उन एंशिएंट मार्शियन सिविलाइजेशन के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।